अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक लेस का नया डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैं पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आज के इस डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हैं, और आप अपने डिज़ाइन के लिए कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है। आपको कॉटन थ्रेड, सिल्की थ्रेड, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप कंफर्टेबल यूज़ कर सकते हैं, वो वाला थ्रेड लीजिए। और इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। एज़ यूजुअल ये मुझे सूट करती है, और आप अपनी जो हुक आपको सूट करती है, जो आपके हाथ पे इजीली ग्रिप होती है, आप वो वाली हुक यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन में हमें बेस रो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी डिज़ाइन है, और हमें कुछ इस तरह से बीड्स भी ऐड करने हैं। आप चाहें तो पर्ल ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के मोती ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेनी है अपने थ्रेड पे, जहाँ पे आपने इसको अटैच करना है, या जिस दुपट्टे के पल्लू पे बनाना है, कहीं पे भी आपने बनाना है। सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आज का हमारा डिज़ाइन जो है वो 3D लुक देता है, और हमारे फ्लावर की पेटल जो है वो फोल्डिंग स्टाइल में आती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसमें हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, और फर्स्ट पे हम लेंगे 4 चेन। 1 2 3 4। 4 चेन को हमने 4 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच कर देना है। बहुत ज़्यादा खिंचाव के साथ नहीं, थोड़ा सा सॉफ्टली आपने पास ही मतलब लूज़ रख के हमने इसको अटैच करना है। बहुत ज़्यादा खींच के 4 चेन नहीं बनानी, कुछ इस तरह से कि आपके यहाँ पे डिज़ाइन आपके फैब्रिक पे खिंचाव महसूस ना हो। जब हमने 4 चेन बना लिया, सिंगल क्रोशे कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेते हुए 1 2 3 3 चेन ले लिया हमने, और हम अपने बैक पे चले गए। बैक पे जाते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा 4 चेन का गैप है, यहाँ पे हमने 13 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 चेन ले लिया हमने, और इस गैप में हम 13 डबल क्रोशे बनाएंगे बैक साइड से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। हमारे 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम ये कुछ इस तरह से फ्लेरी सा हमारा पैटर्न बन जाएगा। हम क्या करेंगे, वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास 13 डबल क्रोशे हो जाएंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला हुक को ऐसे पकड़ते हुए हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से हमारी ये पैटर्न बन जाएगी। इस तरह से ये कुछ हमारी ये पैटर्न बनेगी। इस वाले जो हमारे अजाफी डबल क्रोशे थे, उनको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि 4 चेन में इतने ज़्यादा डबल क्रोशे बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फोल्डेड हो जाएंगे। तो आप इजीली इनको ऐसे फ्रंट पे आके इस वाले इधर से हुक को पकड़ते हुए लास्ट वाला जो डबल क्रोशे था, वहाँ से आपने ये जो हमने सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच किया था स्टार्ट पे 4 चेन को, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। और ये हमारी इस तरह से फोल्डेड लीफ बन जाएगी, जो कि बिल्कुल 3D लुक देती है, बहुत खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। इसको फिनिश करने के साथ ही मैं 2 चेन का गैप लूँगी। 1 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर अटैच करते हुए हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और साथ ही हम एक अपना मोती अटैच करेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप मज़ीद 2 चेन का गैप बना के डिस्टेंस ले सकते हैं। बेसिकली हमने ये 2 पेटल्स के सेंटर में डिस्टेंस बनाना है। आप चाहें ज़्यादा डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा टाइम बना सकते हैं, मोती अटैच कर सकते हैं, और अगर आप डिस्टेंस नहीं लेना चाहते तो भी आप साथ साथ इस पेटल को बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ सेंटर में ये वाला डिज़ाइन बनाया है बीट के साथ। और फिर मैं क्या करूँगी, साथ में 4 चेन ले लूँगी, 1 2 3 एंड 4।
4 चेन को हम 4 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे या फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ के ही अटैच करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर 13 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से मैंने 4 चेन ले लिया, सिंगल क्रोशे कर लिया, बैक पे चले जाएंगे 3 चेन करते हुए 3 चेन, और यहाँ पे हम बैक पे आ जाएंगे और बैक से हमने 13 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इसी गैप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फ्रंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे हम फ्रंट पे आ गए तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये इतने ज़्यादा हमने बना लिए हैं तो ये फ़ोल्ड हो जाएंगे इजीली इस तरह से, और ये हमारा फोल्डेड पेटल बनेगा जो कि हमें बिल्कुल 3D लुक देगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे था इसको हम इधर से ऐसे फोल्ड करते हुए फ्रंट पे आके ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और फिर 2 चेन का गैप लेते हुए अटैच करेंगे इसको फैब्रिक पे। आप चाहें तो 1 चेन का गैप भी रख सकते हैं, आप चाहें तो गैप नहीं लेना चाहते 2 पेटल्स के दरमियान में तो फिर ना लें। कुछ इस तरह से ये हमारे पेटल्स की लुक आएगी। और सेंटर में मैं बीड्स का डिस्टेंस ले रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी और भी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको फाइनल लुक देख के समझने में भी आसानी हो और आपको समझ में आए कि हमने कैसे इसको बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और ये देखिए आप इस पेटल को कितना खूबसूरत लुक देता है यहाँ से फोल्ड होके, और ये ऐसे ही दिखेगा बनने के बाद भी और ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने इसको अटैच किया है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ से हम देख सकते हैं और ये हमें 3D लुक देता है। आप इसके सेंटर के डिस्टेंस को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी, बहुत खूबसूरत लगती है ये। आप इसको अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं इजीली। आप इसको दामन पे बनाएं, बाजू पे, गले पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चियों के फ्रॉक्स के दामन पे बनाएं और नई लुक दें उनको। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।